नमस्कार, मैं गौरी। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर करनाल से है, जहां नीलोखेड़ी में बेमौसम तेज बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ किसानों को गेहूं का नुकसान हुआ है तो दूसरी तरफ सब्जी की फसलों का भी नुकसान हुआ है, जिसमें खीरे, टमाटर, करेले, घिया, गोभी आदि ओलावृष्टि से तहस नहस हो चुकी हैं। किसानों के चेहरों पर उदासी छाई है। विधायक धर्मपाल गुंदर ने गाँव सीकरी पहुंचकर किसानों से जाकर फसलों का जायजा लिया और इस दौरान विधायक धर्मपाल गुंदर ने बताया कि उपायुक्त करनाल से बात हो चुकी है। सरकार के संज्ञान में मामला लाकर जल्द ही इन फसलों की गिरदावरी करवाई जा रही है। मौके पर तहसीलदार पटवारी मौजूद रहे। तो इसे यानी कि बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि हुई और किसानों की बात करें उनका काफी नुकसान हुआ था। गेहूं का और आदि और भी फसलें हैं, उनका भी काफी नुकसान हुआ था। विधायक जी पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे विधायक जी, जान लेते हैं। नमस्कार जी। आज हम नीलोखेड़ी हल्के के गांव सीकरी में आए जी और कल भगवान की ऐसी मार हुई किसानों के ऊपर। वैसे तो पूरे देश पे इसका नुकसान होएगा, असर पड़ेगा। ये देखो यहाँ कितना बढ़िया खीरा खा रहा था जी, तो पत्ते भी नहीं रहे। ये देखो ये ओले लग लग कर कैसे टूट रहे जी। और इसी तरह टमाटर की फसल है या कोई घिया की है, इतने ज्यादा नुकसान हो गया वो रही नहीं, उसका ये नहीं पता। तो हमारे साथ में यहाँ सरपंच है सतबीर जी, हमारे ताऊ जी है जगदीश जी, लाठी वाले के नाम से हैं, जो बिल्कुल ही पब्लिक हित में सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी है बहुत बड़े। ये बीमार भी थे, इनको पता लग गया इस दुख का, तो ये भी साथ ही आए। रविंद्र हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर और सारे साथी हैं। देखो तो विधायक जी काफी नुकसान हुआ किसानों का, लगभग ये देख लो भी ये हाल है। देखो ये दिखाइए इधर आके, मतलब के माध्यम से देख सकते हो काफी नुकसान हुआ है। देखो इसमें भी दाना नहीं है, ये देखो इसमें भी कोई दाना नहीं है। विधायक जी सरकार से मांग की जाएगी, डिमांड की जाएगी लगभग मुआवजे की, ताकि किसानों देखो जो ये हालात हो ना जी, जी जो बैल थी वो नीचे गिर गई, जिस बैल पर ओला लग गया वो टूट के नीचे गिर गई, उसके दाने नीचे गिर गए। ये मैंने भी नीचे से चूक सका। ये जोगिंदर भाई हमारे यहाँ समाज सेवी हैं, इनके भी 20-22 किले थे जी, वो बिल्कुल ही खत्म हो गए जी। गांव में नुकसान है, इंद्री हल्के में भी है जी। तो जो किसान भाई हैं लगभग 70,000 का 1 एकड़ जमीन है जी 70,000 तो पहले उसके भरो जी, फिर दवाई का भी है, बीज का भी है, पानी का भी है, उनकी मेहनत भी देखते हुए ना जी। मेरे ख्याल किसान को तो कुछ बचता नहीं। सरकारी कंटीन जैसा हाल है, नो प्रॉफिट नो लॉस जी। इसके सारे अपना डंगर डूंगर पड़ जाता है, उनके लिए भी चारा नहीं रहे। ये ना जमीन जीवन यापन अगर किसान कर रहा है तो अपनी खेती के सहारे कर रहा है लगभग। तो आपको लगता है कि सरकार से मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाया जाएगा? इनके तो इंसान की तो अलग बात रही जी, इसको मशीन नहीं काट दी, जो डांगर है वो भी भूखा मरने वाला हाल है। एक किसान 1 एकड़ में लगभग 40,000 का नुकसान है जी। मेरी तो सरकार से निवेदन है, जैसे पटवारी जी बुलाए थे जी, वो गिरदौरी करके ले गए जी। उसको देखते हुए ना तुरंत किसान को वो मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि इनकी भरपाई हो सके। कम से कम कुछ नहीं बचा तो जो इनका खर्चा है वो तो कम से कम मिले। मेरी तो ये अभी 40,000 का 1 एकड़ पे नुकसान है, वो सरकार जरूर देगा। तो ये देख सकते हो आप तस्वीरों के माध्यम से, जो ऊपर जो दाना लगा हुआ था यानी बाल, ये जो कह देते हैं इसको, तो ये बाल नीचे की तरफ गिरी हुई है। कारण क्या था? क्योंकि ओलावृष्टि हुई थी भारी। देखो एक भी दाना नहीं है, देखते हैं ना, कहीं भी एक दाना नहीं है, बीच में कोई दाना रह गया एक भी। ये देखो खाली पूंछ रह गया। लगभग 22 किले बता रहे हैं आप? ये तो एक किसान के है जी, ये तो एक किसान के है। यहाँ 400-450 एकड़ जमीन यहाँ ये तो सिकरी गांव का है। तो लगभग मंडियों में भी यही हाल रहा? मंडी में तो जो ये थे जी, जो ढेर पड़े थे वो गिल्ले हो गए। उसमें भी देखो मॉइस्चर के हिसाब से जो 40,000 थे उसमें भी 10% 20% तो नुकसान ही है। लगभग 40,000 की जो फसल थी वो मॉइस्चर का या उसका नुकसान हो गया ना, 30,000 की जाएगी। 10,000 का 1 एकड़ के पीछे वहां भी नुकसान है, जो फसल कट के मंडी में पहुंच गई थी। और ये देखो ना, कहीं देख लो आपको ये हालात है, इसी तरह बाल नजर नहीं आएगी, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ है। और आपको बता दे, गांव के ही मौजूद व्यक्ति हैं, इनसे भी जान लेते हैं। विधायक जी रविंदर जी हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर है जी, क्या कुछ कहोगे जी? मैं ब्लॉक समिति मेंबर रविंदर
चौधरी गांव सीकरी से बिलोंग करता हूं। जी। और हमारे गांव के अंदर कल शाम को सीकरी गांव में इतना ओलावृष्टि हुई कि हमारे गांव के अंदर जितनी गेहूं खड़ी थी सभी गरीब भाई मजदूर भाई सब के लाले पड़ गए हैं अब खाने के भी, कि वो कहां से अब अनाज लेकर आए। और अब हमारे खेतों में कोई भी मतलब बैल इसके ऊपर नहीं रही, पौधे के ऊपर तो सारी नीचे गिर चुकी है। अब हम तो अपने विधायक साहब से यही निवेदन करेंगे कि हमारी मांग को ऊपर रखते हुए हमारे गांव को मुआवजा दिलाया जाए, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में हम अपनी नई फसल के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सके। नहीं तो हमारे पास तो अब इतनी भूखमरी हो चुकी है गांव के अंदर फसल ना होने की वजह से कि हम अपने बच्चों के नए कपड़े नहीं ला सकते, अब हम अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवा सकते, और पशुओं के लिए कोई जैसे चारा वगैरह इससे अलग कोई दूसरी चीजें खाने के लिए देते थे वो भी नहीं दे सकते जी। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पूरी हरियाणा सरकार से कि जो आपदा हमारे गांव में पड़ी है इसका कुछ ना कुछ मुआवजा दिला के हमारा मतलब पूरा साथ दे। और विधायक जी को मैं एक बार फिर यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारी मांग को ऊपर रखे, और विधायक जी ऐसा हमारे को आश्वासन देते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो बाकी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारी नुकसान में भी कोई विधायक मंत्री नहीं आता, लेकिन विधानसभा नीलोखेड़ी के एक मौजूदा ऐसे विधायक हैं जो साथ के साथ जब इन्होंने हाल देखा ओलावृष्टि का तब ये जायजा लेने के लिए आए हैं। तो क्या कुछ जी हाँ, हमारे गांव के अंदर अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति जो पॉलिटिकल व्यक्ति है कोई भी नहीं आया अभी तक देखने के लिए। सिर्फ एक हमारे धर्मपाल गोंदर जी ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे गांव के साथ जुड़े हुए हैं कि वो छोटी सी बात को सुनकर, जैसे कल हमने इनको अपने ये बातें बताई तो इनसे रात को भी नहीं रह गए, ये रात को ही आने वाले थे, लेकिन हमने इनको बोला कि अब रात में कुछ नहीं दिखाई देगा तो कृपा करके आप सवेरे आए, और ये सवेरे हमारे कहने से पहले यहाँ पे पहुंच चुके थे आज। तो ऐसे विधायक जी का हम बहुत विशेषकर धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम सबको अपने घर की तरह रखा और हमारे साथ सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। तो इन ऐसे विधायक जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, और द्वारा हम परमात्मा से यही उम्मीद करते हैं कि आगे भगवान जी इन्हीं को बनाए, क्योंकि यही ही विधायक जी धर्मपाल गोंदर जी हमारे सुख दुख के साथी हैं जो कि हमारी बात को अब आगे तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम रविंद्र कुमार सीकरी, ब्लॉक समिति मेंबर, मैं 4 गांव से तरह रखा और हमारे साथ सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। तो इन ऐसे विधायक जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, और द्वारा हम परमात्मा से यही उम्मीद करते हैं कि आगे भगवान जी इन्हीं को बनाए, क्योंकि यही ही विधायक जी धर्मपाल गोंदर जी हमारे सुख दुख के साथी हैं जो कि हमारी बात को अब आगे तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम रविंद्र कुमार सीकरी, ब्लॉक समिति मेंबर, मैं 4 गांव से काला माजरा, राजगढ़ और शेरपुर से हूं। और मैं पत्रकार साथियों का भी बहुत विशेषकर धन्यवाद करता हूं कि वो भी साथ यहां पर आकर हमारी इस फसल को पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा में सारी जगह दी। विधायक जी पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। देखो जी, विधायक जी बहुत ईमानदार जी, हमने इससे ज्यादा ईमानदार कोई भी हमने विधायक आज तक नहीं मिला जितना ईमानदार विधायक ये मिला। जो भी काम इसने करा हल्के में सोल्ड काम करा जी, वो नंबर 1 काम करा जी। ये ईमानदार भी है और गरीब भी है, और गरीब ने गरीब की आत्मा का पता हो भी इसको कितनी तकलीफ आ, इसको क्या क्या चीज चाहिए, इस गरीब ने गरीब का पता हुआ। जो अमीर लोगों ने तो पता नहीं गरीबी क्या हो, तो इसने गरीबी का पता भी, गरीबी क्या है, किसान का भी पता, किसान के हालात क्या। आज किसान पूरे कर्जे में डूब रहा है। हमारी कितनी लिमिटा बनी, हमारे कितने कर्जे बने, हमारा खेती से पूरा नहीं पड़ता। हम लिमिटा लेवा, कर्जा लेवा, तब हम अपना काम चलावा। उधर से लिया उधर दे दिया, उधर से लिया, हमारा वैसे काम नहीं चला, और अब हम बहुत पीछे चले गए। क्यों? फसल हमारी नष्ट होगी। तो यहाँ देखने के कोई आए नहीं, सिर्फ के विधायक जी आए हैं, बाकी कोई आए नहीं। मेरे ख्याल आने वाला भी नहीं कोई हमने ऐसे साथ न करे। कांग्रेस के तमाम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, वो टिप्पणी करते हैं विधायक पर कि काम तो किए ही नहीं विधायक जी। नहीं जी, नंबर 1 काम करे विधायक ने। ये तो बातें करते हैं, ये तो बातें कर रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और ये तो ये भी करे, हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी ने कुछ नहीं करा। और इसने जो करा, जितना भी करा, नंबर 1 करा। हमारी सड़क बनाई एक, हमने तो इससे सिर्फ नहीं करा, अभी 5 साल के 6 साल की सड़क थी, इतनी बढ़िया सड़क बनाई, इतना बढ़िया मसाला लगे उसका, बहुत ही बढ़िया। और जहाँ इन्होंने लीलोखेड़ी में काम कराए, हमारे सारे शहरों में काम कराए, ये तो पोजीशन वाले तो सारे ऐसे कहते रहे। विधायक जी कहते हैं मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा दोबारा से, जनता का टिकट दोबारा फिर जनता इसको, सरकार नहीं टिकट देगी, जनता टिकट देगी किसको। पीछे भी जनता ने टिकट दिया था, अब भी जनता टिकट देगी, क्योंकि इसके काम को, इसकी ईमानदारी को, इसकी शराफत को
जहां भी इसको आवाज मारते हैं वहीं जाके खड़े हो जाए। बाकी तो हमारे यहाँ जितने भी नेता है बन के द्वारा कोई नहीं आया। ये हर दुख में, हर सुख में, हर तकलीफ में हमारी ये हमारे पास रहता है। ये हाल है। देखो जी, हम सरकार से एक चीज और कहेंगे कि भी हमारी जो लिमिट है, हमारे जो कर्जे हैं, पहली तो बात हमारे कर्जे लिमिट हमारी माफ होनी चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं, हमारे कर्जे माफ होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास देने के लिए अब कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे पे के अभी हम जमीन ही बेच सका और कर्जा देने के लिए, और हमारे पे कुछ नहीं है। हमारा कर्जा माफ होना चाहिए, हमारी लिमिट हमारी इन पर रहत होनी चाहिए। तो फिर तो मुझे किसान का कुछ बल होगा नहीं, किसान का कोई बल होने वाला, किसान मरने की नौबत पर है। विधायक से संतुष्ट हो आप? विधायक से संतुष्ट है। विधायक हमारी हर तकलीफ, हर हमारी बात सुनते, हर टाइम सुनता है। मैं विधायक नहीं, एक नौकर बनकर काम कर रहा हूं। ये विधायक धर्मपाल गोंदर हैं, जो जनता के बीच में पहुंचकर तमाम गांव में जाकर जायजा ले रहे हैं कि गेहूं की जो नुकसान हुआ है, किसानों का जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि के कारण। तो तस्वीरें विधानसभा नीलोखेड़ी से, ब्यूरो रिपोर्ट बिंदर शर्मा के साथ। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।